ऑलराइट, बात करते हैं मेजर रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। सो वी स्टार्ट विथ अनुशीलन समिति। ये आपका कैलकाटा और ढाका में इसका ब्रांचेस था। बहुत पुराना है, ये 1902 में आया था कैलकाटा में, देन 1906 में ढाका में। सो वाइट 1906 ढाका, एनी आइडिया कि ये बंगाल का पार्टीशन के चलते ये इन्होंने किया, दैट 1906 में ढाका में चला जाएगा। यू आर एबल टू हियर मी? आवाज आ रही है ना? ठीक है। देन यहाँ पर इनके फाउंडर कौन कौन थे? सो रमाथ नाथ मित्रा, ही वॉज द लीगल मेंटर। सतीश चंद्र बासु वॉज देयर। औरबिंदो घोष, बाद में जाके इन्होंने ऑरोविल बनाया, पुडुचेरी। ओके, देन बरिन घोष इज देयर। पुलिन बिहारी दास, who led the Dhaka chapter of Anushilan Samiti. And then Jatindra Nath Mukherjee or Bagha Jatin, one of the most famous members, can I say? Bagha Jatin. Okay. और इन्होंने फर्स्ट दे फर्स्ट ऑर्गेनाइज दी जिम्नेजियम कम रेवोल्यूशनरी नेटवर्क। सो ये जिम्नेजियम लगाते थे। और क्या था, तो महाराष्ट्र से कोई खबर आई थी इस समय, मलखम्ब को यूज कर रहे थे ये, मलखम्ब को यूज कर रहे थे रेवोल्यूशनरी आइडियल्स को स्प्रेड करने के लिए। ओके, सो ये याद रखिएगा। इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन है? अनुशीलन समिति 1902 में कैलकाटा में बना। औरबिंदो घोष इज इंपॉर्टेंट, सतीश चंद्र बासु इज इंपॉर्टेंट, बरिन घोष इज इंपॉर्टेंट, पुलिन बिहारी दास, वेरी वेरी रेवोल्यूशनरी। देन जतेंद्र नाथ मुखर्जी और बाघा जतिन, सो वेरी इंपॉर्टेंट organization this is Anushilan Samiti. So it trained the youth in physical culture, bomb making, and ये जो है अनुशीलन समिति, they are linked to the 1908 Alipur bomb case. So what had happened in the 1908 Alipur bomb case? Any idea? Any one of you has? Conspiracy थी, yes, correct. So इसमें ये हुआ था कि औरबिंदो घोष पकड़े गए थे अलीपुर सेशंस कोर्ट में, उनका केस चला था। ओके, और किस पे था? किंग्सफर्ड पे था, किंग्सफर्ड पे। और किसको? मुजफ्फरपुर बिहार में था उस समय। इट वाज पार्ट पार्ट ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी, है कि नहीं, बंगाल एरिया। और मुजफ्फरपुर जो है आपका, मुजफ्फरपुर ये अब बिहार में पड़ता है। वहां पर खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी ने फेंक दिया था। खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी ने बॉम्ब फेंका था, इफ यू रिमेम्बर। और किस पे फेंका था? फेंकना चाह रहे थे रादर, डगलस किंग्सफोर्ड पे, हु वाज द मजिस्ट्रेट। यस, एंड देन व्हाट हैपेंड? उसमें दो औरतें थी जिस कैरेज में किंग्सफोर्ड को होना चाहिए था। दो फॉरेन फॉरेन वुमेन वेयर देयर, मोस्ट प्रोबेबली किंग्सफोर्ड्स रिलेटिव। ओके, सो ये बड़ा एक केस हुआ था, और उसमें बहुत बड़ा क्रैकडाउन हमें देखने को मिला था। फिर युगंतर की बात करते हैं, तो ये 1906 में कलकत्ता में एस्टेब्लिश हुआ था। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये मोर और लेस इट इज रिलेटेड टू द पार्टीशन एजिटेशन, द कर्जन पार्टीशन एजिटेशन। नाउ ये सीक्रेट पेपर था जुगंतर, और एक एक्शन सेल था विद इन दी अनुशीलन समिति। ओके, ये विद इन अनुशीलन समिति के अंदर एक, क्या ये क्लब के अंदर एक क्लब था। okay? तो इसमें औरबिंदो और बरिन घोष वॉज देयर, हेमचंद्र कानूनगो, बाघा जतिन एंड भूपेंद्र नाथ दत्ता वॉज देयर। और इन्होंने मनिकटोला में बॉम्ब फैक्ट्रीज बनाया था। और मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस वो हमें देखने को मिला था। ऑलराइट, देन जर्मन प्लॉट। व्हाट वाज द जर्मन प्लॉट? व्हाट वाज द जर्मन प्लॉट? यू रिमेंबर? डू यू रिमेंबर दैट देयर वर प्लान्स फॉर इंडिया? देयर वर प्लान्स फॉर इंडिया, और उसके साथ साथ बेसिकली ये चाह रहे थे कि इंडिया जो है और मेक्सिको में दे वांटेड टू क्रिएट ट्रबल। और इसके लिए उन्होंने जर्मन्स ने आर्म्स भेजे थे। यस, बट दैट आर्म्स गॉट इंटरसेप्टेड बिकॉज ऑफ अ मोल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये याद रखिएगा। देन अभिनव भारत की बारे में बात करते हैं।
और मित्र मेला। सो ये अब हम यहाँ बंगाल में थे, अब हम महाराष्ट्र चल रहे हैं। सो 1899 में नासिक में मित्र मेला के नाम से स्टार्ट हुआ था, जिसको 1904 में अभिनव भारत के नाम से चेंज कर दिया गया। वीडी सावरकर वॉज देयर, विनायक दामोदर सावरकर, देन गणेश सावरकर, द सावरकर ब्रदर्स, एंड वी एस खरे वॉज देयर। देन दिस प्रमोटेड आर्म्ड रिवोल्ट एंड लंदन आर्म्स स्मगलिंग केस में ये अभिनव भारत लिंक था। सो ये लंदन आर्म्स स्मगलिंग क्या याद आ रहा है, इंडिया हाउस था लंदन में, श्याम जी कृष्ण जी वर्मा का, इफ यू रिमेम्बर, द इंडिया इंडियन सोशोलॉजिस्ट। और उसके वहां पर ये गए थे सावरकर साहब, और कुछ कुछ दिन पेरिस में भी थे ये। यस। ऑल्सो नासिक कॉन्स्पिरेसी हमें देखने को मिलती है, इसमें जैक्सन का मर्डर हुआ था बाय अनंत कान्हारे। एंड जैक्सन जो था, क्या ये एक पॉपुलर मैजिस्ट्रेट था? ही वॉज अ फेयरली पॉपुलर मैजिस्ट्रेट, सिंपैथेटिक टू द नेटिव्स, प्रो प्रो नेटिव, आप ऐसे कह सकते हो। ओके, सो ये वाला प्रॉब्लम देखने को आया था। उसके बाद इंडिया हाउस वाज देयर। और इंडिया हाउस से कौन रिलेटेड है? इंडियन होम रूल सोसाइटी, लंदन में था ये 1905 में। कौन सा ये न्यूज़पेपर निकलता था यहाँ से? इंडियन सोशोलॉजिस्ट निकलता था, भाई श्याम जी कृष्ण जी वर्मा। इसमें फिर वीडी सावरकर वाज देयर, श्याम जी कृष्ण वर्मा वाज द फाउंडर ऑब्वियसली, मदन लाल धिंगरा। सो मदन लाल धिंगरा कैरिड आउट एन assassination ऑफ कर्जन विले। देन लाला हरदयाल वाज देयर। लाला हरदयाल वाज आल्सो रिलेटेड टू व्हाट? लाला हरदयाल वाज आल्सो रिलेटेड टू गदराइट थे, गदराइट, गदर मूवमेंट। देन सरदार सिंह राणा वाज देयर। फिर पेरिस इंडियन सोसाइटी, ऑब्वियसली पेरिस है तो कौन रहेगा, मैडम भीकाजी कामा विल बी देयर। कामा जी ने कहाँ पर फ्लैग दिखाया था इंडिया का? प्रिलिमिनरी फ्लैग स्टुटगार्ट में, सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में। उसके बाद एमपीटी आचार्य एस आर राणा वाज देयर। ओके, सो एस आर राणा वाज, मैंने बताया था, डिम्यूनेटिव फिगर, छोटे से थे। इवन हाइट उनकी काफी छोटी थी, बट ही वॉज अ वेरी लॉयल कंपेनियन। यस। एंड इन्होंने पहला स्वराज फ्लैग, उसको ये निकाल के लाए थे स्टुटगार्ट में। देन गदर पार्टी, ये 1913 में सैन फ्रांसिस्को में कैलिफोर्निया में था, और नाम ही था इसका पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तानी एसोसिएशन। लाला हरदयाल साहब थे। देन सोहन सिंह भाखना, करतार करतार सिंह सराभा, रामचंद्र पेशावरी, एंड विष्णु गणेश पिंगले। इनका पेपर आता था गदर के नाम से। एंड इन्होंने 1915 में गदर म्यूटिनी पंजाब में प्लान किया था। वॉज इट सक्सेसफुल? इट वॉज नॉट। कोमागाता मारूफ इंसिडेंट हुआ था, जिसमें कनाडा आ रहे शिप्स को जो है इंडिया में वापस डॉक किया गया था, एंड इट वाज रिफ्यूज्ड एंट्री इनटू कनाडा। तो उसके वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई थी। बर्लिन कमिटी और इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी, तो ये वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय थे। और इन्होंने जिमरमैन प्लान के अंदर सेंट्रल पावर की हेल्प लेना चाहा था। तो इन्होंने काबुल में प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया था। राजा महेंद्र प्रताप थे, भूपेंद्र नाथ दत्ता was there, and चंपाकरम पिल्लई was there in the Indian Independence Committee और बर्लिन कमिटी। देन सबसे पहले HRA था, नॉट द HSRA। HSRA बाद में आया 1928 में फिरोज शाह कोटला में। HRA कहाँ था? कानपुर में। और यहाँ सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चैटर्जी एंड अशफाकुल्ला खां, एंड दीज पीपल दे वेर पार्ट ऑफ द काकोरी ट्रेन रॉबरी। काकोरी से कुछ आज के डेट में आप कुछ बना है क्या? काकोरी कबाब, वेरी मेल्ट इन योर माउथ कबाब टाइप्स बनता है। सो इनका मैनिफेस्टो क्या था? द रेवोल्यूशनरी, 1925 में। और ये कहाँ पर था? कानपुर में। तो ये कानपुर से क्या है 1924, कानपुर से कुछ याद आया? कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस। और कौन सा कॉन्स्पिरेसी केस है? मेरठ, जिसमें कम्युनिस्ट पे क्रैकडाउन था। मेरठ, मेरठ और कानपुर में कम्युनिस्ट, पेशावर ऑल्सो, यस करेक्ट, कम्युनिस्ट पे क्रैकडाउन था। ओके, यू आर सेइंग ऐसे डांगे। नाउ ऐसे डांगे, क्या पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी ये थे? पोस्ट इंडिपेंडेंस में सीपीआई के चेयरमैन।
HSRA बाद में आया, और इसमें भगत सिंह वगैरह थे, सुखदेव, जतिन दास, बटुकेश्वर दत्त, शिवराम राजगुरु। राजगुरु से ये नाम से आपको याद होगा, राजगुरु और कौन है? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त। और लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में थे, जिसमें सॉन्डर्स को इन्होंने शूट किया था, और सेंट्रल असेंबली का बॉम्बिंग किया था। सो ये किसके लिए था? सेंट्रल असेंबली के बॉम्बिंग। व्हाई वाज इट बीइंग डन? यस, दैट इज करेक्ट, टू मेक द डेफ एयर, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के लिए। यस। फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब पैम्फलेट था, किसने लिखा था? फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब, हु हैड रिटन? भगवती चरण वोरा ने लिखा था। भगवती चरण वोरा ने। देन नौजवान भारत सभा। नौजवान भारत सभा किसने स्टार्ट किया था? भगत सिंह ने। आफ्टर भगत सिंह एग्जीक्यूशन, क्या इन्होंने, इनके लोगों ने कराची में गांधी को ब्लैक फ्लैग्स दिखाए थे? 1926 में लाहौर में यह था। और भगवती चरण वोरा एंड भगत सिंह, दे वर द ऑर्गेनाइजर्स। इट्स व्हाट वाज लेफ्ट विंग यूथ फ्रंट, एंड इट मोबिलाइज्ड पीजेंट्स एंड स्टूडेंट्स इन पंजाब। देन बंगाल वॉलंटियर्स, 1928 में कलकत्ता में स्टार्ट हुआ था। और इसमें कौन थे? हेमचंद्र घोष वॉज देयर। और इन्होंने काफी सारे पॉलिटिकल असैसिनेशन किए थे। सो कैलकाटा राइटर्स बिल्डिंग में अटैक किया था 1930 में, एंड दे किल्ड इंस्पेक्टर कर्नल सिम्सन। सो राइटर्स बिल्डिंग इज अ वेरी आइकॉनिक बिल्डिंग। इफ यू गो टू कैलकाटा, you will ask any person there, the local, they will tell you that कि राइटर्स बिल्डिंग जो है बहुत एक प्रोमिनेंट बिल्डिंग है वहां पर। देन इंडियन रिपब्लिकन आर्मी चिटगांग आर्मरी रेड ग्रुप, दैट वाज देयर। इसको सूरजो सेन मास्टर कर रहे थे। तो अभिषेक बच्चन ने प्ले किया है खेले हम जी जान से में। देन गणेश घोष, लोकेनाथ बाल, कल्पना दत्ता एंड प्रीतिलता वाडेडर। सो इन्होंने चिटगांग आर्मरी को सीज करके गुरिल्ला रेजिस्टेंस चलाया 1930 में। तो ये डिड इट कोइंसाइड विद द नॉन सॉरी द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? सिविल डिसोबीडियंस के साथ कोइंसाइड कर रहा था ये। यस। फिर फॉरवर्ड ब्लॉक, इट वाज क्रिएटेड आफ्टर द त्रिपुरी एंड हरिपुरा सेशन, यस और नो? आफ्टर बोस टुक अ लीव, एंड देन इन्होंने स्टार्ट किया था। तो कौन कौन थे फॉरवर्ड ब्लॉक में? सुभाष चंद्र बोस वॉज देयर। और आईएनए में कौन थे? राज बिहारी बोस। राज बिहारी बोस कब से रह रहे थे जापान में? 1915 से रह रहे थे। he married there also. और मोहन सिंह was there. मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह, he was later removed by the Japanese for difference in opinion. Then Lakshmi Sehgal, the head of the Rani Lakshmi Bai regiment or the women's regiment. So ये आपका सारे ऑर्गेनाइजेशन है, रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस। लेट अस टॉक अबाउट द मेजर कॉन्स्पिरेसी केसेस के बारे में। ऑलराइट। सो सबसे पहले वी हैव द चापेकर ब्रदर्स केस, 1897 में था। तो इसने इन्होंने रैंड को असैसिनेट किया था। सो हु वाज रैंड? ही वाज द पर्सन, क्या ये प्लेग एक्ट के अंदर ऑपरेस कर रहा था लोगों को यूजिंग द प्लेग एक्ट? ओके। सो चापेकर क्लब वाज देयर, which was a society for the removal of obstacles to the Hindu religion. Then Damodar Hari Chapekar is there, Balkrishna Hari Chapekar and Vasudev Hari Chapekar, and all the three Chapekar brothers and an accomplice Mahadev Ranade were tried. So this is not the MG Ranade, right? ये MG Ranade वाले नहीं है, this is a different Mahadev Ranade, and they were tried and hanged. इनको जो है फांसी की सजा हुई थी। ओके। पूना प्लेग एपिडेमिक जो है उसके, उसमें काफी ज्यादा ऑपरेशन हुआ था इनका, और कल्चरली इनसेंसिटिव वे में ऑपरेस किया गया था। और उसी के ह्यूमिलिएशन को अवेंज करने के लिए चापेकर ब्रदर्स ने इसको, दे किल्ड हिम। और किसने सपोर्ट किया था इनको? तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक। टॉक अबाउट द अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस, ये मुजफ्फरपुर में था। दिस वाज द प्रॉब्लम। तो ये मनिक टोला में क्या था? व्हाट वाज देयर इन मनिक टोला?
बॉम्ब फैक्ट्री थी मनिकटोला, एंड Aurobindo Ghosh was acquitted here. He was allowed to go to French controlled Pondicherry. Barendra Kumar Ghosh was there, Hemchandra Kanungo, all the people from Jugantar थे ये, अनुशीलन समिति. Yes, and they wanted to assassinate the unpopular British officials. And इसमें खुदीराम बोस got executed, and Prafulla Chaki he committed suicide. Barendra Ghosh and Ulaskar Dutt were sentenced to life imprisonment, और औरबिंदो घोष को अक्विट कर दिया गया था. यस. नाउ इंटरेस्टिंग थिंग इज कि इसमें जो नरेन गोसेन था, हु बेसिकली हेल्प द ब्रिटिशर्स, उसको बाद में सत्येंद्र नाथ बोस ने जेल में मार दिया था. ओके, ये जो नरेन गोसेन था, ही वाज द पर्सन हु बेसिकली रैटेड आउट ऑल दीज अनुशीलन पीपल. सो इसको पकड़ के जेल में जो है मार दिया गया. देन नासिक कॉन्स्पिरेसी केस वाज देयर, जिसमें जैक्सन को असैसिनेट किया था. तो इसमें कौन है? अभिनव भारत सोसाइटी इज देयर, अनंत लक्ष्मण कान्हेरे, कृष्णजी गोपाल कारवे, और उसके साथ साथ सावरकर आइडियोलॉजिकल सपोर्ट दे रहे थे. और सावरकर ने लिखा था कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज थिंग्स शुड कंटिन्यू टू हैपन. सो ये था रिटेलिएशन था किसके लिए? फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ गणेश सावरकर. और इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो है जैक्सन को असैसिनेट कर दिया. ऑल्दो was it a good move in hindsight? It was not a good move because Jackson was somebody who was sympathetic to the Indians, है ना. अभिनव भारत सोसाइटी was suppressed. वीडी सावरकर was transported for life. कहाँ भेजा गया था? काला पानी में भेजा गया था इनको. देन कर्जन विली का असैसिनेशन हुआ था. कर्जन विली असैसिनेशन, इसमें कौन था? मदन लाल धिंगरा. वेरी मूविंग स्पीच ही गेव. He said that I am a person who is devoid of any talent. I have nothing to give to my motherland except my blood. है ना? ऐसे ही कुछ था. So this was a patriotic act in revenge for inhuman killings of Indians. और मदन लाल धिंगरा जो है उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था. किससे एसोसिएटेड थे धिंगरा साहब? इंडिया हाउस से, लंदन में. देन हावड़ा सिब्बुर कंस्पिरेसी केस था, जिसमें हावड़ा गैंग केस था. ये अनुशीलन समिति का जो जुगंतर ग्रुप था, वो इसको कैरी आउट कर रहा था. और इसमें जतेंद्र नाथ मुखर्जी और बागा जतिन वॉज देयर और एम एन रॉय वॉज देयर. एंड दे wanted to eliminate a police officer who was actively investigating their revolutionary group. And both Jatendra Nath Mukherjee and Narendra Bhattacharya were sentenced to 1 year imprisonment, and many other were acquitted. Okay, so basically पता चल गया था कि they are planning to kill the investigation officers. तो उनको जो है प्रॉपर सजा नहीं मिली, एक एक साल जो है उनको जेल में डाला गया. देन दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, ये तो सभी जानते हैं. 1911 में क्या चेंज हुआ था फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली. ओके, तो दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस में और हार्डिंज बॉम्ब केस में बेसिकली क्या था कि वाइसरॉय हार्डिंज को मारना था. एंड इट वाज टू प्रोटेस्ट द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली. बट हार्डिंज सर्वाइव. महावत मर गया था इसमें, और जो महावत था और हाथी था, बट बोथ ऑफ देम सर्वाइव्ड, लेडी हार्डिंज एंड हार्डिंज. एंड इसमें कौन कौन थे? गदर के लिंक्स थे आमिर चंद के. उसके साथ साथ राश बिहारी बोस वॉज द मास्टरमाइंड. तो राश बिहारी बोस साहब चले गए जापान. इसके बाद बसंता कुमार बिस्वास, मास्टर आमिर चंद वॉज देयर, भाई बाल मुकुंद, अवध बिहारी एंड लाला हनुमंत सहाय वॉज देयर. याद रहेगा तो ठीक है, नहीं तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ओके, सो इसमें एग्जीक्यूशन किसका हुआ था? बसंता कुमार बिस्वास, आमिर चंद, भाई बाल मुकुंद और अवध बिहारी का. एंड राश बिहारी बोस वॉज एबल टू रन टू जापान. So first Lahore conspiracy case और the Gadar conspiracy case had happened. और इसमें गदर पार्टी और बर्लिन कमेटी साथ में थे. तो बर्लिन कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे? वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय. वीरेंद्र नाथ Chattopadhyay was there. Okay, so they incited a coordinated pan-Indian armed mutiny during World War I to overthrow the British rule. So obviously जर्मनी का हेल्प चाहिए था. जर्मनी किसको किसको हेल्प कर रहा था? मेक्सिको को हेल्प कर रहा था जिमरमैन प्लान के अंदर, और इंडिया को हेल्प कर रहा था टू राइज अगेंस्ट द ब्रिटिश. ओके,
सो इसमें मल्टीपल पीपल वेर एग्जीक्यूटेड एंड ट्रांसपोर्टेड फॉर लाइफ। देन कम्स द पेशावर कॉन्स्पिरेसी केस, और पेशावर कॉन्स्पिरेसी केस कब था? 1922 में। और इसमें मुहाजिर्स थे ना, हु वर मुहाजिर्स? ऐसे तो मुहाजिरीन आज किसको कहते हैं? द पीपल हु वेंट टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया। लेकिन उस समय कौन थे मुहाजिरिन? दीज वेर द इंडियन मुस्लिम्स हु वेंट फॉर आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग टू यूएसएसआर। क्योंकि आप देखेंगे तो बहुत सारे कम्युनिस्ट मुसलमान थे इन द इनिशियल डेज। अ गुड चंक ऑफ कम्युनिस्ट्स वेर मुस्लिम्स, ओके। और कोई ऐसा है मार्क्सिस्ट, बड़ा मार्क्सिस्ट का नाम आपको पता है? वेरी बिग मार्क्सिस्ट, वेरी वेरी बिग मार्क्सिस्ट, मुसलमान थे वो। खान अब्दुल गफार खान, यू नो अबाउट खान अब्दुल गफार खान? फ्रंटियर गांधी वाज आल्सो अ मार्क्सिस्ट, ऑलराइट। यस, रेड शर्ट्स थे उनके। यस, फ्रंटियर गांधी जो थे उनका भी आइडियोलॉजी, इट वाज वेरी वेरी सोशलिस्टिक एंड मार्क्सिस्ट, ऑलराइट। सो इसमें पेशावर कॉन्स्पिरेसी केस में क्या था? जो मुहाजिरीन्स थे या मुहाजिर्स थे, दोज वर द इंडियन मुस्लिम्स रिटर्निंग फ्रॉम सोवियत यूनियन आफ्टर रिसीविंग आइडियोलॉजिकल कम्युनिस्ट ट्रेनिंग। बेसिकली उनको काम क्या दिया गया था? ब्रिटिश रूल को खत्म करने का और रेवोल्यूशनरी कॉन्शियसनेस देने का। एंड सीरीज ऑफ 5 ट्रायल्स हुआ था पेशावर कॉन्स्पिरेसी केस में, एंड मेनी ऑफ देम वेयर इम्प्रिजन। देन कम्स द कानपुर केस। तो इससे क्या रिलेटेड है? पेशावर है 1922, देन कानपुर है 1924, एंड देन फाइनली मेरठ विच कम्स इन 1928। सो ऐसे याद रहेगा क्रोनोलॉजी। सो कानपुर बोल्शेविक केस में एम एन रॉय वाज देयर, हु वाज देयर इन एब्सटेंशिया। बेसिकली क्या ये मेक्सिको में थे, काम कर रहे थे वहां मेक्सिको में, पार्टी बना रहे थे। मुजफ्फर अहमद, एस ए दांगे, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता एंड सिंगारावेलु चेटियार, ऑल ऑफ दीज पीपल वेर देयर। और बेसिकली ये ट्रेड यूनियंस जो है उनके साथ बैठ के काम करना चाह रहे थे, कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस फैलाना चाह रहे थे। सो अप्रोक्सीमेटली 1924 से लेके 28 के बीच में क्या ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल याद है? एक क्वेश्चन आया था, दिस इज अ पीवाईक्यू, ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल। And they wanted to organize working class peasantry, they wanted to spread communist ideology, and then achieve complete independence and establish a socialist society as well। और इसमें से 4 लीडर्स इनके पकड़े गए थे, उनको 4-4 साल के लिए डाल दिया गया था जेल में। देन कम्स काकोरी केस 1925 में। इसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज देयर, एचआरए, एंड इट वांटेड टू फंड एचआरए's रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज फॉर ओवरथ्रोइंग द ब्रिटिश रूल। और इसमें कौन थे? सचिंद्र नाथ सान्याल जी को ट्रांसपोर्ट कर दिया गया था लाइफ के लिए। बेसिकली क्या इसमें ट्रेन कैप्चर कर लिया था, जिसमें ट्रेन में कैश लेके जा रहा था, दैट वाज समथिंग। एंड इसमें चंद्रशेखर आजाद वाज एबल टू एस्केप फ्रॉम हियर। बाकी जो थे, बिस्मिल्ला, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी, दे वर एग्जीक्यूटेड, ओके। देन कम्स लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। इसमें एचएसआरए के लोग थे, काकोरी में एचआरए और लाहौर में एचएसआरए, ऑलराइट। देन भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव वाज देयर है, तीनों तीनों को एग्जीक्यूट कर दिया गया था, तीनों का नाम एक साथ लिया जाता। बटुकेश्वर दत्त वाज ट्रांसपोर्टेड फॉर लाइफ फॉर असेंबली बॉम्बिंग। एक क्वेश्चन आ सकता है क्या? कैन यू टेल मी द रीजन व्हाई यूपीएससी कैन गिव दिस क्वेश्चन? क्या अभी लास्ट ईयर हुआ था प्रॉब्लम, घुस गए थे पार्लियामेंट के अंदर कैनिस्टर लेके, इफ यू रिमेम्बर, कैनिस्टर लेके घुस गए थे, ओके। सो दैट इज आल्सो द केस। एंड दे वांटेड टू एवेंज लाहौर कॉन्स्पिरेसी, सौंडर का मर्डर क्यों करना था? एवेंज लाला लाजपत राय डेथ, प्रोटेस्ट रिप्रेसिव बिल। और क्या बोला था उन्होंने अपने पैम्फलेट में? इट इज टू मेक द डेफ हेयर, है ना। देन प्रोपागेट रेवोल्यूशनरी आइडियल्स एज वेल। एंड इसमें जतिन दास को पकड़ा गया था। जो जतिन दास जो थे, डिड ही डाई विथ हंगर स्ट्राइक? वी रेड अबाउट दिस। देन कम्स मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। तो ये तीसरा है आपका कम्युनिस्ट से रिलेटेड। इसमें सीपीआई मेंबर्स और वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी और ट्रेड यूनियनिस्ट जो थे उनको पकड़ा गया था। बेसिकली ऐसा कहा जा रहा था कि कम्युनिस्ट जो थे, दे आर ट्राइंग टू इन्फिल्ट्रेट द ट्रेड यूनियंस।
अब इसमें फिर से मुजफ्फर अहमद, ऐसे दांगे, शौकत उस्मानी, इनको पकड़ के जेल में डाला गया था। एंड 27 कम्युनिस्ट वेर कन्विक्टेड, एंड उनका जो है सेंटेंस को बाद में कम कर दिया गया था। देन कम्स चिटागोंग आर्मरी रेड, एंड दिस, यहाँ पर आईआरए था, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। उसमें सुरजो सेन जी थे, और उसके साथ प्रीति लता वाडेकर एंड कल्पना दत्त वाज आल्सो देयर। Surju Sen was arrested in 1933 and executed in 1934, and others were transported for life, including the women. अगर आपको याद है तो इसमें एक क्लब था, ब्रिटिश क्लब, जहां डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड लिखा हुआ था। सो डिड दे वांटेड टू द टू लेडीज, डिड दे गो टू द क्लब एंड बॉम्ब्ड इट? यस। मतलब बलूची, जैसे बलूची है सेपरेटिस्ट, उसी तरीके से हमारे भी लड़ाके थे। और जैसे बलूचिस्तान वालों का माजिद ब्रिगेड है ना, फिदाइन, सो क्या उसी तरीके से अनुशीलन समिति का जुगंतर हो गया? जैसे बलूच लिबरेशन आर्मी के अंदर यू हैव द माजिद ब्रिगेड हु डज द बॉम्बिंग्स एंड हु डज द सुसाइड अटैक्स। उसी तरीके से क्या मैं कह सकता हूँ कि अनुशीलन समिति के अंदर ही एक सब ग्रुप था, दैट वाज द जुगंतर, हु यूज्ड टू डू द रेवोल्यूशनरी स्टफ। अनुशीलन समिति में थोड़ा सा एक्सरसाइज करवाते थे, नेशनलिस्ट चीजें बताते थे, लेकिन फिर उसमें उसके अंदर में एक जुगंतर था, दैट वाज ओके मनिकटला क्लब था, जहां पर बॉम्ब्स बनाते थे, है ना। सो दैट वाज द फुल सिनेरियो। सो ये आपका हो गया, कॉन्स्पिरेसी केसेस इज डन। व्हाट एल्स वी कैन